डेरिवेशन वहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, अब तो क्लियर है ना वॉइस। आज का टॉपिक वहीं छोड़ रहे हैं, बीच में ही छूट रहा है टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा डेरिवेशन करवा दिया था, फिर से यहाँ डेरिवेशन करवाने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कल का क्लास फिर वहीं से रिज्यूम करेंगे, उसी बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वहीं से आपके पास मिल जाएगा, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। या फिर क्या करना कि ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा ना अभी जस्ट, ये लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा तो आप वहां से कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। जब लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा तो आप इसको कॉपी कर लेना, लेकिन कल तक कॉपी होना चाहिए, या तो आप करके आना या फिर मुझे करवाना पड़ेगा। नहीं, क्लास तो होगा कल 8 बजे अपलोड होगा, तो कोई बात नहीं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ लेना, 15-20 मिनट का तो कंसेप्ट है, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट का कंसेप्ट है, मतलब 9 बजे क्लास में आने से पहले अगर नोटेड रहेगा तो मेरे लिए सहूलियत ये रहेगा कि मुझे वो डेरिवेशन फिर से नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अगर नोटेड रहेगा तो मेरे लिए सहूलियत ये रहेगा कि मुझे सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा कि पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, आपका टाइम जाएगा। समझा तो दिया ही, अब क्या समझाना है, पूरा एक्सप्लेन करने में ही तो उतना टाइम लगा था, एक्सप्लेन करने में ही तो उतना टाइम लगा था। हाँ, अरे समझाने में ही तो टाइम लगा था, तो समझा तो दिया ही था, अभी उसका डेरिवेशन और पोर्शन बाकी था उसके आगे, इसी कारण से मैं कह रहा हूं वो नोट करना, तो मैं वहां से आगे स्टार्ट करूंगा, रिज्यूम करूंगा। करना क्या था, सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन लगाना था सेक्शन 1 सेक्शन 2 में, Q बराबर A1V1 इक्वल्स टू A2V2, और वहीं से हमने बैलेंस कर लिया था। जब लिखोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन लगाने आता ही है आपको, डिस्चार्ज Q बराबर A1V1 इक्वल्स टू A2V2 होगा, ये पता ही है, ठीक है ना। दोनों चीज आपको पता है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। तो अब हम लोग डाउट की बात करते हैं, जो डाउट्स थे आपके, जो आपके डाउट्स थे अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो आपके डाउट्स थे काइनेमेटिक्स में उसको डिस्कस करते हैं आज। तो कौन कौन से डाउट थे काइनेमेटिक्स में, पहले बताना। किसको बोला था, जितेंद्र को ना। हाँ जितेंद्र बताओ, पहला नंबर कौन सा था ना, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एरिया वेलोसिटी रिलेशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड dA by A dA by A equals to minus dV by V, dA by A equals to minus dV by V. From this relation it can be concluded that, इससे कंक्लूड होता है अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, पहला ऑप्शन है, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। दूसरा ऑप्शन है, अगर एरिया रिड्यूस हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तीसरा है, देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, अब आपको पता ही नहीं क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, नहीं
तो कोई मतलब नहीं है इसका। और चौथा है नन, मतलब आंसर दोनों में से ही कोई एक होना है, आंसर दोनों में से ही कोई एक होना है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि डी बाई ए, अगर देखो एरिया इंक्रीज, यहां निगेटिव साइन दिया हुआ है, यहां पे निगेटिव साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी ए बाई ए की वैल्यू जो है वो अगर आपका निगेटिव आ रही है, अगर एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। निगेटिव साइन तो यही बताता है ना, नेगेटिव साइन तो यही बताता है कि अगर एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। नेगेटिव साइन का फंक्शन ही बताना क्या कि अगर एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। आज भी तो यही बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। बी ऑप्शन वॉज करेक्ट, बी ऑप्शन वॉज करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 15। 15 छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, जितना लिखवाया है वो सब पूछता था ना, क्योंकि बच्चों का डाउट है वो। क्वेश्चन नंबर 15, lift on the cylinder caused by the circulation is independent of। अभी हमने आपको लिफ्ट बताया नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। ये है लिफ्ट, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। बोला कि सिलेंडर जो लिफ्ट करेगा वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, बोलेगा बिल्कुल करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा, करेगा। सिलेंडर के डायमीटर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेशन करेगा, सिलेंडर के डायमीटर पर डिपेंड नहीं करेगा, लिफ्ट की बात करेंगे तो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब पढ़ाएंगे ड्रैग एंड लिफ्ट तब वहां पे ये चीज डिस्कस करेंगे, जब ड्रैग एंड लिफ्ट बताने की बात होगी तो उस टाइम में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, समझ में आया बात। स्टीडी होगा या अनस्टीडी होगा, होगा या अनस्टीडी होगा। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो जो है वो स्टीडी होगा या अनस्टीडी। तो बोला कि स्टीडी कैसे, स्टीडी कैसे, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो स्टीडी कैसे, बताइए। हाँ ग्रेजुअली है तो ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है। बोला गया क्या कि ग्रेजुअली का मतलब हुआ क्या कि पहले मान लो यहां ज्यादा था, यहां कम था, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा। तो स्पेस के साथ वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है, स्पेस के साथ लगातार चेंज हो रही है, क्लियर। लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रही है नहीं हो रही है ये नहीं लिखा हुआ है। विथ कांस्टेंट रेट, विद इंक्रीजिंग रेट, विद डिक्रीजिंग रेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, क्लियर। तो ये स्टेडी भी हो सकता है, अनस्टेडी भी हो सकता है। ये कंट्रोवर्शियल में फंस गया, ये कंट्रोवर्सी में फंस गया कि स्टेडी है या अनस्टेडी है। स्टेडी भी हो सकता है, अनस्टेडी भी। अगर बोलेगा कि ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो है मींस विथ कांस्टेंट रेट, तो रेट कांस्टेंट हो गया तो स्टेडी, विथ इंक्रीजिंग रेट अनस्टेडी, विथ डिक्रीजिंग रेट अनस्टेडी। ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, एसएससी जेई का मैकेनिकल ब्रांच का जो सेट मैंने आपको दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 140 देखना, क्वेश्चन नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 144 कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन उसने क्रिस्टल क्लियर किया है कि ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है, लेकिन टाइम के साथ में जो रेट है, फ्लो रेट, वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में मार्क करेंगे हम। स्टेडी या अनस्टेडी हमें नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। या तो बी होगा या तो डी होगा, ए और सी तो गलत है, ए और सी गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ब्लाइंडली कि बी सही डी गलत है या डी सही है बी गलत है, क्लियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ गया बेस्ट सुटेबल आंसर पे जाना होगा तो हम बी टिक कर देंगे, क्योंकि अनस्टेडी का जिक्र नहीं किया है वो, तो हम मान लेंगे स्टेडी मान के काम कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बी टिक कर दिया तो बी ही सही हो गया, हो सकता है डी आंसर दे,
क्लियर? तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। आगे बताइए नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चन। ट्रू वन डायमेंशन फ्लो अकर्स व्हेन। वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल फ्लो के मतलब हमने आपको बताया था u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, x एंड t बताया था। तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, नहीं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड, नहीं। फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन, नहीं। बोला डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। बोला कि हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो आइडेंटिकल है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर डायरेक्शन आइडेंटिकल है मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो मूव करते जा रहा है, तो यूनी डायरेक्शनल हो गया, नहीं। मान लो कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दैट इज वन डायमेंशनल, दैट इज वन डायमेंशनल। तो इसका ए आंसर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात या नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 21, इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन एन ऑर्डरली मैनर, सही है क्या? टर्बुलेंट फ्लो में नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पे कैसे डिसाइड हो सकता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड की बात नहीं है। किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी की, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गया। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ईस्ट में और तुरंत हो गया ईस्ट से नॉर्थ में, ईस्ट से कहां चला गया? नॉर्थ में। ईस्ट से चला गया तुरंत नॉर्थ में। क्लियर? नहीं, स्क्रीन नहीं गया है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, तो ज्यादा टेंशन मत लो। ऑडिबल है लेक्चर जब तक, तब तक चलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या बोला गया आपको कि डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, बिना वेक्टर क्वांटिटी के काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इन टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पार्टिकल क्या ऑर्डरली मैनर में फ्लो करता है? क्या पार्टिकल क्या ऑर्डर्ड होता है? नहीं, डिसऑर्डर्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड फ्लो होते हैं, तो गलत है, ठीक है। मोमेंटम ट्रांसफर इन ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल ओनली, नहीं। बोला कि मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर को अपना मोमेंटम दे रहा है, तो ये रैपिडली होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होता है, लेयर्स पे होता है। शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन इन सिमिलर लैमिनार फ्लो, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफेक्टिव देन मोमेंटम ट्रांसफर, नहीं। कोहेजन अगर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता, कोहेजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को बांध के रखना, मतलब कोहेजन अगर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो लैमिनार होगा। अभी चूंकि आपको लैमिनार फ्लो के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ कि लेयर बाय लेयर फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो, टू लेयर आर नॉट गोइंग टू मिक्स विथ ईच अदर। इसी कारण से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में, इसी कारण से आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में, नहीं तो कंफ्यूजन था ही नहीं। अगर लैमिनार फ्लो आप पढ़ लोगे डिटेल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा रेनॉल्ड्स नंबर आर ई, तो आर ई इक्वल्स टू बताऊंगा रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू ज्यादा तो आर ई की वैल्यू कम, फ्लो लैमिनार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इसका सी जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है। द कंटिन्यूटी क्वेश्चन इज गिवन बाय डेट डॉट v इक्वल्स टू 0, बी वैलिड वेयर v इज वेलोसिटी वेक्टर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन, इनकंप्रेसिबल होगा, डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है ना।
डेल डॉट वी इक्वल्स टू 0, मतलब रो रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको समझ में आना है। डॉट प्रोडक्ट लिया गया है इसमें, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो कैसा फ्लो होगा? आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। Which one of the following velocity field represent an irrotational flow? अब इसमें थोड़ा सा समस्या हो गया, इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहा है, लेकिन एक फायदा यह है कि आई और जे में ही इक्वेशन दे रखा है, तो ओमेगा जेड निकाल लो, काम हो जाएगा। हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब आपको सबको चेक करना पड़ेगा। आपका डिफरेंशिएशन अगर फास्ट है तो तुरंत कर लोगे, नहीं तो टाइम लगेगा। डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, फर्स्ट में देखिए 2 आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स -2, और माइनस डेल वी यू बाई डेल वाई -2, -4 आ गया, -4 आ गया। नहीं, दूसरे में देखिए डेल वी बाई डेल एक्स कितना आ गया? डेल वी बाई डेल एक्स आ गया -2, -2 डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। और डेल यू बाई डेल वाई कितना आ गया? डेल यू बाई डेल वाई 0, सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स 0 आ गया ना, क्योंकि इक्वेशन क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, v इक्वल्स टू लिखा हुआ है, v इक्वल्स टू 2xi माइनस 2yj जे। तो डेल वी बाई डेल एक्स, क्या इसमें x है? क्या इसमें x है? क्या इसमें x है? नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई, यही u है ना, क्या इसमें y है? क्या इसमें y है? नहीं, तो क्या होगा? 0। तो ये हो गया टोटल कितना? 0। ये हो गया टोटल कितना? 0। समझ में आया बात? यस और नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट बताइए, बी ऑप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 49, और ए इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू अ रो यू एंड ए डिनोट्स डेंसिटी, वेलोसिटी एंड, सिंपल सा क्वेश्चन। कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रो ए वी इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस और नो? रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रो ए को कांस्टेंट मानते हैं पहले, तो डीवी, फिर एवी को कांस्टेंट मानते हैं तो डी रो, फिर रो बी को कांस्टेंट मानते हैं, सॉरी एवी को, किसको कांस्टेंट मानते हैं? एवी को, तो डी रो, प्लस रो बी को कांस्टेंट मानते हैं तो डी ए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब इस सबको रो ए बी से डिवाइड कर दो, रो ए बी, रो ए बी, रो ए बी, क्लियर? अब देखो रो ए कैंसल, ए वी कैंसल, रो वी कैंसल, तो क्या हो गया? डीवी बाई वी, डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं नोजल डिजाइन में। आगे बताइए, 53, स्ट्रीम फंक्शन बताया हुआ क्वेश्चन है, इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, सही है। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इसका कोई फिजिकल इक्विवेलेंस है? अगर हम स्ट्रीम लाइन नहीं पढ़ते हैं, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ते, तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता? क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता? 53, सॉरी, the value of bulk modulus of a fluid is required to determine if complete mechanical का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्लीट मैकेनिकल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक टर्म होता है मैक नंबर, बताया था आपको,
मैक नंबर होता है V बाई सी, मैक नंबर होता है V बाई सी, नहीं, मैक नंबर क्या होता है? V बाई सी होता है। अब ये मैक नंबर होता क्या है पता है आपको? मैक नंबर होता है इनर्सिया फोर्स बाई बल्क मॉडुलस, इलास्टिक फोर्स, इनर्सिया फोर्स बाई इलास्टिक, ठीक है। तो ये आता है V बाई, जब इसको सॉल्व करते हैं तो V बाई रूट अंडर K बाई रो। जब आपको डायमेंशनलेस नंबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब आपको डायमेंशनलेस नंबर पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर एंड मैक नंबर कैसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको मॉडल्स लॉ पढ़ने हैं। नहीं, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, फ्रॉड मॉडल लॉ, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आ जाएगा क्या? V बाई रूट अंडर K बाई रो। तो देखो यहां पे बल्क मॉडुलस आ गया किसमें? मैक नंबर में। समझ में आया बात? बल्क मॉडुलस कहां पे आ गया? मैक नंबर में। आगे बताइए, नेक्स्ट नेक्स्ट 56, the flow at which the depth is greater than the critical depth is known as critical flow। ये सिविल का क्वेश्चन है प्योर, ये कोर सिविल का क्वेश्चन है, जहां पे आप जिसको पढ़ेंगे किसमें? ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सब क्रिटिकल फ्लो। बॉटम ऑफ द वॉश एग्जांपल ऑफ, अभी नहीं पढ़ाया है वोल्टेक्स मोशन, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। वोल्टेक्स मोशन अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, बस ये फ्री वोल्टेक्स है। बताएंगे मोशन ऑफ फ्लूइड ऑन द कर्व पाथ इज नोन एज वोल्टेक्स मोशन, मोशन ऑफ द फ्लूइड ऑन द कर्व पाथ इज नोन एज वोल्टेक्स मोशन। वो खुद ब खुद कर्व पाथ पे घूमे या आप घुमा दें, अगर आप घुमा रहे हैं तो वोल्टेक्स, खुद घूम रहा है तो फ्री वोल्टेक्स। मेरे ख्याल से परसों, डे आफ्टर टुमारो, शायद वोल्टेक्स मोशन आपका, ठीक है ना, डे आफ्टर टुमारो आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क प्लीज। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, 59 तो आपने भेजा क्यों नहीं था डाउट? द हाइट ऑफ द कंडक्टर इज लार्ज इन साइज इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। अभी टाइम है, आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ाएंगे, जब रफनेस बताएंगे ना तब बताएंगे। हाँ, शॉर्ट नोट्स भेज देंगे, अभी आज जस्ट भेज देंगे, ठीक है ना, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। शॉर्ट नोट्स मैं आपको आज भेज दूंगा, क्लियर। देख लेना, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया, कारण ये रहा कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो फिर नहीं होगा ये चीज, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कल का क्लास हम वहीं से रिज्यूम रखेंगे जहां से क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। कहां पे? वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। उतना डेरिवेशन आप कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, उतना डेरिवेशन आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।